नमस्कार, सुप्रभात। आज है 15 अक्टूबर 2022 और आज से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। लेकिन हमेशा की तरह पहले हम जो है आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य के दिवस के अवसर पर जो है सरकार ने जो पूरे सप्ताह और पूरे दिन जो है टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस जो है टेली मानस जो है वो पहल शुरू की है। इसे 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉन्च किया गया है और इसे आगे देश के अन्य हिस्सों में भी विस्तारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के लोगों, विशेषकर दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों के लोगों को जो है 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। कार्यक्रम में उत्कृष्टता के 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, फीफा ने AIFF के साथ मिलकर भारत में स्कूलों के लिए फुटबॉल अभियान शुरू किया है। फुटबॉल फॉर स्कूल यानी F4S यूनेस्को के सहयोग से फीफा की एक पहल है। यह अभियान भारत के 700 जिलों में शुरू किया जाएगा और इसे लागू करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति जो है वो नोडल एजेंसी होगी। याद रखिएगा, जो NVS है वो इसके लिए नोडल एजेंसी होगी। अगला देखिए भाई, PM नरेंद्र मोदी ने दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। 11 अक्टूबर को हैदराबाद में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का जो है उद्घाटन किया गया था। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का जो विषय है वो जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज जो है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ये जो है इसका थीम रखा गया है। ये यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है भाई, ध्यान रखिएगा, ये इसके अंदर मिस प्रिंट हो चुका है। चौथा पॉइंट देखिए भाई, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने लेह में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 यानी SMDS 11 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का जो आयोजन है वो 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक किया गया है। SMDS 11 का जो विषय है वो सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का एक दोहन भी है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, NMDC और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ICT और डिजिटल सॉल्यूशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री H सुंदरम प्रभु GM NMDC और श्री मनोहर राजा कार्यकारी निदेशक रेलटेल ने NMDC के हैदराबाद मुख्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलटेल परामर्श, परियोजना प्रबंध और निष्पादन सेवाएं प्रदान करेगा। 6वां पॉइंट देखिए, IMF ने कहा है कि वैश्विक विकास अनुमान 2021 में 6% से 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% हो जाएगा। IMF ने जो है कहा है कि वैश्विक वित्तीय संकट और महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर यहां 2001 के बाद में सबसे कमजोर वृद्धि होगी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक 2022 रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी एक अर्थव्यवस्था होगा। 7वां पॉइंट देखिए भाई, यात्री खंड में भारतीय रेलवे की राजस्व आय में 92% की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर 2022 तक यात्री खंड से भारतीय रेलवे का राजस्व 33,476 करोड़ रुपए था। पिछले साल इसी अवधि के दौरान यात्री खंड से राजस्व जो है वो 17,394 करोड़ रुपए था। 8वां पॉइंट देखिए, आपके नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने जो है श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन शेर कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र श्रीनगर में किया गया। चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का विषय हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। 9वां पॉइंट आपके लिए, पहली बार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का जो है मानचित्रण किया है। यह शोध कार्य द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में भी प्रकाशित हुआ है। और लास्ट पॉइंट देखिए, सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। RBI ने पुणे स्थित सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। RBI के अनुसार बैंक ने 10 अक्टूबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना
बंद कर दिया है। अब आपके सामने इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं लेके आ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका उद्देश्य पूरे देश में लोगों को 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। कार्यक्रम में उत्कृष्टता के 43 जो है टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल है। तो कौन सा कोड सही है? 1, 2, दोनों, या फिर इनमें से एक भी नहीं? अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें भाई सभी। और डेली भर्ती रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो आपके लिए शिक्षा विभाग समाचार के वीडियो आता है उसको आप जरूर देखा करें। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके ए। केवल एक वाला जो कथन है वो आपके इसमें सही होता है। अगला देखिए भाई, दूसरा, फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S के सहयोग से फीफा की पहल है। तो ये किसके सहयोग से जो है फीफा की पहल की गई है? यूनेस्को, विश्व बैंक, यूनिसेफ या विश्व एथलेटिक्स? तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका उत्तर होगा ए, यूनेस्को। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में किया है? नई दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर या फिर हैदराबाद? तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके लिए डी, हैदराबाद में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है हैदराबाद में किया है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक कहां पर किया गया है? देहरादून, शिमला, लेह या फिर कानपुर? तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके लिए सी, लेह में किया गया है। पांचवा प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने आईसीटी और डिजिटल समाधान के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एनएमडीसी, ओएनजीसी, भेल या फिर नाव चलाना? तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके लिए ए, एनएमडीसी। छठवां प्रश्न आपके सामने, अक्टूबर 2022 में आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास 2021 में 6% से धीमा होकर तो 2023 में कितना हो जाएगा? 2.1, 2.3, 2.7 या फिर 3.2? तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा विकल्प सी, 2.7%। सातवां प्रश्न है, यात्री खंड में भारतीय रेलवे की राजस्व आय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 52%, 45%, 92% या फिर 78%? तो देखिए, 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, 92%। 8वां प्रश्न है आपके लिए, चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का विषय क्या है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर है विकास के इंजन, हेलीकॉप्टर अगली पीढ़ी के परिवहन के साधन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 8 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर। ये चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का विषय है। 9वां प्रश्न है, पहली बार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर किसकी जो है बहुतायतता जो है पाई है? कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा या फिर सोडियम?
तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 9 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके लिए डी, सोडियम। और 10वां प्रश्न आपके सामने आज का लास्ट, आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? अभ्युदय सहकारी बैंक, सेवा विकास सहकारी बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, या फिर जन सेवा सहकारी बैंक। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए बी, सेवा विकास सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न 15 अक्टूबर 2022 से संबंधित। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, आप भी आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।